बच्चे की 91 की अगर पढ़ाई 100%। बात तो गई थी, अगर नष्टो मोहा होंगे तो जो पोत्रे धोत्रे आदि लौकिक संबंधी हैं उनका भी कल्याण कर सके। आपकी सुभावना, आपके नष्टो मोहा के वाइब्रेशन काम करेंगे और मोह में आ गए तो अपना भी भाग्य गया और उनका भी भाग्य गया। तो माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। जब ट्रस्टी बनकर रहते हो तो मोह नहीं होता, और गृहस्थी बनकर रहते हो तो मोह रहता है। मेरा 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 कह करके देख लिया, अभी ट्रस्टी बन गए। योगात्मक जीवन रहा ना, तो क्या किया? मेरा मेरा करके प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करके देख लिया, तो रिजल्ट निकला? रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। तो अभी ट्रस्टी बन गए, कभी जरा भी कोई विकार अंश मात्र भी आया तो दुख की महसूसता जरूर होगी। तो मोह की बात नहीं, कोई भी विकार का अंश मात्र आया तो दुख की महसूसता जरूर होगी। तो दुख की महसूस अभी हो या थोड़े समय के बाद, आप सुखदाता की बच्चे, मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हो। सुखदान फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि आप इसके बच्चे हो, सुखदाता बाप के बच्चे हो। इतना दूर हो गया सुखधाम, तो सदा याद रखना कि सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप आत्माएं हैं। स्वप्न में भी दुख नहीं आ सकता। राज्य अधिकारी आत्माएं कभी सुख स्वरूप से दूर नहीं हो सकती। राज्य अधिकारी की बात कही, सदा सुख में रहने वाले कभी भी दुख के आंसू नहीं बहा सकते। प्रेम के आंसू आते हैं वो अलग बात है, उसे आंसू नहीं कहते, उनको तो असुमन के मोती कहेंगे। दुख के आंसू को आंसू कहते हैं। तीसरी पार्टी, सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो कि कठिनाई से योग लगता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो सहज पार कर सकते हो या थोड़ा मुश्किल लगेगा? अगर मुश्किल लगे तो कैसा योगी? सहज योगी या कठिन योगी? कठिन योगी। संकल्प सदा ये दृढ़ रहे कि अनेक बार का किया हुआ फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। क्या किया हुआ? कोई भी कठिन से कठोर परिस्थिति आ जाए उसको प्राप्त करना ऐसे लगे जैसे इसको कई बार प्राप्त कर चुके। नई बात होती है, कोई अनुभव नहीं होता तो छोटी बात भी मुश्किल लगती है, और जब कई बार की पुरानी बात हो जाती है तो अनुभवी होने के कारण बड़ी बात भी छोटी लगेगी और सहज लगेगी। आपने कितने बार विजय प्राप्त की है?
अनेकों बार हर 5000 वर्ष के बाद ये स्थितियां परिस्थितियां आती ही रही और हम क्रॉस करते रहे। अनगिनत बार क्रॉस किए। तो ऐसी स्मृति वाली आत्माएं सदा ही समर्थ रहती है और समर्थ आत्माओं की निशानी है कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। क्या अगर कोई परिस्थिति आ जाए और व्यर्थ संकल्प विकल्प चलने लग पड़े तो आत्मा को समर्थ आत्मा नहीं कहेंगे। कैसी आत्मा कहेंगे? असमर्थ, कमजोर आत्मा। लेकिन हम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हैं। सर्वशक्तिवान बाप के मात्र सर्वशक्तिवान बच्चे हैं। तो निशानी क्या होगी? हमारे व्यर्थ संकल्प चल नहीं सकते। आज क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ ही नहीं। जैसे दिन है तो रात नहीं। तो सदा ये स्मृति में रखो कि समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ हैं। आदि मध्य अंत तीनों काल के नालिश फुल हो गए। नालिश फुल के कभी व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकते, क्योंकि हर बात में, हर परिस्थिति में जो नालिश फुल होगा वो रास्ता नालिश की दृष्टि से निकाल लेगा। व्यर्थ किसे कहते हैं? व्यर्थ अर्थात ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही व्यर्थ होता है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होता तो अच्छा होता। तो नालिशफुल आत्माओं की ये क्वेश्चन नहीं उठते। जो हुआ तो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि हम हैं ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण। पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मणों के लिए कुछ अकल्याण हो नहीं सकता। तो जितना समर्थ बनेंगे उतना यह प्रकृति भी दासी बन जाएगी। अगर स्वयं ही असमर्थ बने तो प्रकृति भी दुखदायी बन जाएगी। अभी तो देखो कितनी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। प्रकृति भी दुखदायी हो गई है। गर्मी होती है तो कितनी होती है, सर्दी होगी तो भी अति। क्या गर्मी सर्दी हमारी कौन सी है? कैसी गर्मी? कभी पुरुषार्थ में अति गर्मी आ जाती है, एकदम 1 बजे 2 बजे उठने लग गए, नींद भी नहीं आती, खुशी खुशी चढ़ी हुई। और कभी एकदम ठंडे, क्लास में भी देर में आना, या तो आना ही नहीं। तो सर्दी होगी तो भी अति की। तो ये दुखदायी प्रकृति हो गई। आपके राज्य में प्रकृति दुख नहीं देगी। प्रकृति मानो 5 तत्व, और 5 तत्वों के जो आकर्षण, 5 तत्वों से बना शरीर, देह और देह के संबंधियों के आकर्षण दुखदायी नहीं बनेंगे। प्रतिदिन आपके राज्य में प्रकृति सेवाधारी होगी। ऐसे प्रकृति गीत, माया गीत बने हो। प्रकृति की आपदाओं के वश अवस्था ऊपर नीचे न हो।
क्योंकि जानते हैं ये सब होना ही है। प्राकृतिक आपदाएं आनी ही हैं, लेकिन प्रकृतिपति के बच्चे कैसे होंगे? अचल और अडोल होंगे। प्रकृति की हलचल होनी ही है, तो इतने बहादुर हो या थोड़ा कुछ होगा तो घबरा जाएंगे? थोड़ा सा मृत्यु होगी तो डर लगेगा? अरे हम भी नहीं ज्ञान से टूट जाए। ज्ञान से मरमरा न जाए। जब मालूम है ये सब होना ही है, नथिंग न्यू, अचल और अडोल बन जाएंगे। कभी भी दिल में भी संकल्प मात्र भी हाय शब्द न निकले, हाय ये क्या हो गया, नहीं, वाह ड्रामा, वाह बाबा, यही कहेंगे। तो वाह वाह का पाठ पक्का है या कभी हाय हाय निकल जाता है? अभी वाह मैं और वाह बाप और वाह ड्रामा, यही गीत गाना। 63 जन्म हाय हाय का गीत गाया, अभी वाह वाह के गीत गाओ। जो स्वयं खुश रहते हैं तो दूसरे भी उनको देख करके खुश हो जाते हैं, और जो खुद रोते हैं उसे देखकर दूसरे भी रोते हैं। रावण है रुलाने वाला, रावयते लोकान तो बनता है रावण, लोगों को रुलाता है तो रावण। रावण है रुलाने वाला, बाप के बने तो हंसाने वाले बने। बाप का बनना अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड वाह वाह हो, मुश्किल का नाम निशान खत्म हो गया, क्योंकि अकेले नहीं हो, पद्मा पदम भाग्यवान बन गए, भाग्य विधाता के बच्चे बन गए। कुमारियों को ज्यादा खुशी है ना? क्यों? भाग्य विधाता के बच्चे तो सभी बच्चे बन गए, कुमारियों को ज्यादा खुशी क्यों है? कुमारियों को ज्यादा खुशी है, अदर कुमारियों को, अदर कुमारों को उतनी खुशी नहीं, कुमारों को उतनी खुशी नहीं। क्यों है? कुमारियों को ज्यादा खुशी क्यों है? कितनी है? अलग बंधन में क्यों? क्यों नहीं? कुमारियों को ज्यादा खुशी है क्योंकि उल्टी सीढ़ी उतरनी नहीं पड़ी। क्या? नीचे गिरने वाली देहधारियों के संग से जो रंग लगता है और नीचे आत्मा गिरती है, उस गिरावट से बच गई। क्यों बच गई? क्योंकि निराकार बाप की बन गई, और जब निराकारी स्टेज धारण करने वाले बाप की बन गई तो निराकारी स्टेज वाले को कोई विकर्म कर्म बनता है क्या? बन नहीं सकता। तो उसके संग में रहने वाले का भी कोई विकर्म बन नहीं सकता। सिर्फ अपनी दृष्टि ठीक हो, अगर सबको देखा शिव को नहीं देखा तो विकर्म बन सकता है। जैसी दृष्टि वैसी सोच, दृष्टि के आधार पर वृत्ति भी चेंज हो जाती है। तो कुमारियों को ज्यादा खुशी है ना?
उल्टी सीढ़ी उतरनी नहीं पड़ी। अदर कुमारियों को उतरने के चांसेस हैं, क्योंकि उनका संग किसके साथ है? अदर कुमारों के साथ, वो भी अधर में लटके हुए। और कुमारों को क्यों नहीं बताया कि ज्यादा खुशी है? कुमार भी तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बचे हुए हैं। उन्होंने भी तो पक्का कर रखा है कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण बन चुके हैं। हाँ, पुरुष तन है ना कुमारों का, फिर भी पुरुष तन है। पुरुष तन जो है वो कन्या माताओं की तरह, भारतीय कन्या माताओं की तरह बंधन में रहने का आदि नहीं, बाहर के खुले वातावरण में रहना होता है। कन्या माताएं तो जन्म जन्मांतर की आदि होती हैं, उस चोले से जो उनको घर के अंदर रहना होता है। तो अंदर का वातावरण और बाहर के वातावरण में फर्क जरूर पड़ेगा। तो कुमारों के लिए भी चांसेस हैं कि बाहर की हवा उनको लग सकती है, लेकिन कुमारियों को ज्यादा खुशी है क्योंकि उल्टी सीढ़ी उतरनी नहीं पड़ी। कुमार अपने को भाग्यवान समझते हो, हैं? अपने को भाग्यवान समझते हो? अरे इतनी देर लगा दी हैं? समझते? हाँ जैसे धक्का देके गाड़ी चलाई गई। या समझते हो कोई अपना बनाने वाला होना चाहिए था? कोई ऐसा होता जो प्रैक्टिकल में हमको अपना बनाता। जैसे कुमारियों को बाबा ने प्रैक्टिकल में अपना बना लिया, हमको तो सरेंडर किया नहीं। हमको कह दिया तुम सरेंडर अपने को समझो, और प्रैक्टिकल में सरेंडर किसको कर लिया? कुमारियों को सरेंडर कर लिया, माताओं को सरेंडर कर लेते हैं। तो कुमार अपने को भाग्यवान समझते हो या समझते हो कोई खाना बनाने वाला होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, बीमार होते हैं तो कोई पूछने वाला होना चाहिए, जो बाप को अपने साथ रखते हैं उसको बाप चाहे बीमार हो चाहे खाना बनाना हो, कोई न कोई प्रकार से सहयोग जरूर देता है। हर बात में सहयोग देने के लिए बाप बांधा हुआ है। बाप के साथ को भूलते हो तो मुश्किल जरूर है। अगर बाप का साथ है तो मुश्किल भी आसान हो जाए। अच्छा, 18 जनवरी 91 की अव्यक्तवाणी। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे। स्मृति स्वरूप बच्चों को देख नहीं, उनको देख करके हर्षित होने की तो बात ही नहीं, क्योंकि स्मृति हो गई, उनको भूल गए बात। लेकिन जो स्मृति स्वरूप बच्चे हैं, समर्थ बच्चे हैं, उन बच्चों को देखकर हर्षित हो गए। विश्व के देश विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मनाए रहे हैं। आज का यह स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाता है। क्या हुआ था 18 जनवरी जिसको स्मृति दिवस कहा, इस दिवस क्या हुआ था जिसकी स्मृति आती है? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दो, ये स्मृति आती है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो मर गए, तो मरे हुए की स्मृति आती है? अव्यक्त हो गए
माने जो आंखों से दिखाई पड़ते थे वो आंखों से दिखाई देना भी ओझल हो गया। तो ये स्मृति आती है कि आंखों से जो दिखाई पड़ते थे वो देखना भी आंखों से नसीब नहीं हुआ। इस बात की स्मृति आती है। स्मृति इस बात की नहीं, स्मृति इस बात की कि 18 जनवरी के दिन जब उन्होंने अपने एक पार्थिव शरीर का त्याग किया तो उसी दिन से बच्चों को सब कुछ बाबा ने दिल कर दिया। किसको दिल किया? बच्चों को दिल किया। वो दिन जिस दिन बच्चे को उत्तराधिकार मिले तो याद रहना चाहिए ना, कि नहीं याद रहना चाहिए है? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी, इसकी जीवन कहानी के साथ सिर्फ ब्रह्मा नहीं, अम्मा बाप दोनों की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे। साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण कैसे रचे? अव्यक्त या व्यक्त, कैसे ब्राह्मण रचे? साकार ब्रह्मा तो ब्राह्मण भी कैसे हुए? साकार ब्राह्मण हुए। तो साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तब ही ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ज्ञान यज्ञ की रचना भी किसके द्वारा हुई? ब्राह्मणों के द्वारा। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, अकेले नहीं निमित्त बन गए। या अकेला ब्रह्मा बन गया हो या बाप बन गया हो, नहीं, माँ बाप ब्राह्मण बच्चों के साथ स्थापना के निमित्त बने। तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में है। यज्ञ के आदि में जो स्थापना का कार्य आरंभ हुआ उसमें कौन कौन थे? आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण। आदि मन चोटी का ब्राह्मण, ब्राह्मण चोटी, दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हुए। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया या ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृतियां दिलाई हैं वो सर्व स्मृतियां स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियां दिलाई हैं वो स्मृतियां याद हैं। अमृत बेले से लेकर रात तक सर्व स्मृतियों को सामने लाओ।
क्या सर्व स्मृतियां एक दिन में पूरी हो जाएंगी? लंबी लिस्ट है ना, काहे की? वरदान बच्चों को मिले हैं, उन वरदानों की लंबी लिस्ट है, तो उन वरदानों की स्मृति की भी लंबी लिस्ट है। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, लेकिन रियलाइज करते हो क्या बाप ने जो शक्तियां दी, जो वरदान दिए, वो क्या करते हो? रियलाइज करते हो, अनुभव में लाते हो। इसलिए कहते हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्ति करके स्मरण करते हैं। क्या करते हैं? सिमरण करते हैं। जैसे माला सिमरण की जाती है, वैसे भक्त करके सिमरण करते हैं। और आप प्रैक्टिकल जीवन में उन वरदानों को, उन शक्तियों को, उन गुणों को अनुभव करते हो। तो क्या क्या स्मृति अनुभव किए हैं? इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हैं। कौन सी 5 बातें मालूम है? बाप का परिचय 5 बातों में देते हो। कौन कौन सी 5 बातों में? भूल गए? फिर क्या है स्मृति स्वरूप हुए? बेसिक नॉलेज भी भूल गए। नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, इन 5 बातों में बाप का पूरा परिचय देते हो। चाहे वो सारी दुनिया का सामान्य रूप से पहचाना जाने वाला बाप का स्वरूप हो, आत्मा का बाप बिंदु, उसका भी 5 बातों में परिचय देते। और चाहे विशेष ब्राह्मणों का विशेष रूप में पहचाना जाने वाला बाप का रूप हो, तो उसका परिचय देते हो। लेकिन वो भी 5 बातें हैं। खास बातें वो 5 ही है। कौन कौन सी? नाम क्या है? नाम के आधार पर पहचान। रूप के आधार पर पहचान। रूप माना हुलिया, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, वेशभूषा, ये हो गया रूप। धाम के आधार पर परिचय देते हो। लौकिक धाम क्या, अलौकिक धाम क्या, देते हो ना। इसी तरह गुण और फिर कर्तव्य। क्या कर्तव्य करता है? कुछ करता है कि ऐसे ही चला जाता है? दुनिया ऐसे ही तो नहीं चित्र बनाती है, मूर्तियां बनाती है, याद करती है, जाता है। दुनिया ऐसे ही तो नहीं चित्र बनाती है, मूर्तियां बनाती है, याद करती है। तो 5 बातों में बाप का परिचय देते हो सार रूप में। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम। ये है 10/1/91 की अव्यक्तवाणी, पेज नंबर 3। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप के साथ रहने से देश स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना। दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे। क्या? इसके लिए मुरली ने क्या बोला है? जो स्टूडेंट हॉस्टल
में टीचर के साथ रहते हैं, उनको तो टीचर स्वतः ही याद रहता है, क्योंकि हर समय साथ में रहे पड़े। तो यहाँ भी पूछा, बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना, क्या किया जाए? क्या हमेशा कंधे पर ही चढ़ करके बैठ गया? बुद्धि से रहें साथ, बाकी शरीर के साथ रहने की कोई ऐसी खास दरकार नहीं है। शरीर से बुद्धि से दोनों से रहें, लेकिन सब तो रह ही नहीं सकते। तो फिर ये बात तो झूठी हो गई कि जितना बाप को बुद्धि से साथ रखेंगे, याद करेंगे, उतना बाप तुम्हारे साथ है। ये पॉइंट लागू होता है सिर्फ साकार पार्ट को देखने और समझने वालों के लिए। जिन्होंने साकार पार्ट को देख लिया, समझ लिया, निश्चय पैदा कर लिया, फिर वो चाहे जहां भी रहें, अगर पूर्व जन्मों के संस्कार उनके बाप के साथ रहने के रहे हैं, तो जरूर उनको साथ का अनुभव होता है। अगर पूर्व जन्मों के संस्कार ही टकराव के रहे हैं, तो सामने भी टकराव होता रहेगा, दूर की तो बात ही छोड़। इसलिए साथ और दूर का बड़ा रहस्य है। तो पूछा, बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना, या सहज की जगह मुश्किल अनुभव हो रहा है? एक है सहज राजयोग, नाम है सहज राजयोग, कहीं कठिन तो अनुभव नहीं होता है, बड़ा मुश्किल है चलना। तो साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है और दूर रहने से उतनी करंट नहीं मिलती, उतनी शक्ति नहीं मिलती। जैसे साकार में समीप रहना सहज लगता है और दूर रह करके बुद्धि से खींचना कठिन लगता है, ऐसे जैसे साकार में समीप रहकर पुरुषार्थ करना, समीप रहना सहज लगता है, ऐसे अव्यक्त में जितना अटेंशन देते रहेंगे उतना सहज अनुभव करते जाए। क्या तरीका बताया कि साकारी स्टेज में रहने की बजाय अगर स्वयं अव्यक्त स्टेज में रहेंगे, आत्मिक स्टेज में रहेंगे, तो जितना आत्मिक स्टेज का, अव्यक्त स्टेज का अटेंशन देते रहेंगे, उतना दूर होते भी सहज का अनुभव कर सके। लेकिन दूर भी है और अव्यक्त स्टेज भी नहीं है, आत्मिक स्टेज भी नहीं है, देवान की स्टेज आ जाती है संग के रंग से, या जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका संग का रंग लग जाता है, तो क्या होगा? तो शायद की जगह वहां भी कठिन अनुभव करेंगे। तो सभी निरंतर योगी हो ना, योगी जीवन वाले हो, जीवन निरंतर होती है, 2 घंटे की जीवन तो नहीं होती। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप मेरा और मैं बाप का हूं, एक बार अनुभव कर लिया तो एक बार की स्मृति सदाकाल के लिए स्थायी बनाई जा सकती। अब उसको कोई कायम रखे या न रखे। तो अनुभव कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते? निरंतर योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख, आनंद की अनुभूति होती और मेहनत भी नहीं लगती। मेहनत वाला काम कभी कभी किया जाता है,
और सहज वाला काम लगातार ही कर सकते हैं। निरंतर योगी जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति होती है ना। तो मेहनत वाला काम कभी कभी किया जाता है, और जो सहज होता है वो तो सदा कर सकते हैं। तो सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बार बार माया तो नहीं आ जाती है? माया आ जाती तो कठिन कर देती, बाप आ जाता तो सहज कर देता। तो ये अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। चाहो तो ज्ञान की शक्ति से चेंज भी कर सकते हो। माया तो नहीं आती। इस समय नशा चढ़ा हुआ है तो माया दिखाई नहीं देती है। फिर वहां जाएंगे तो क्या करेंगे? हो गया, क्या हो गया है? इतना वहां रहे, बाप के पास इतना रहे, उतना समय तो स्थिति अच्छी रही। फिर वहां गए, दूर गए तो नशा सोडा वाटर। निरंतर की स्थिति अच्छी है। एक बाप के सिवाय और इस दुनिया में ऊंचा है ही क्या? एक चीज, ऊंची चीज प्रिय लगती है और दूसरा जो प्यारा होता है वो प्रिय लगता है। तो सबसे प्यारा, सबसे ऊंचा बाप ही है ना। प्यारा और दुश्मन ये कब कहा जाए? आत्मा के लिए कहा जाए, बिंदु के लिए कहा जाए, या बिंदु जब साकार बनता है तब कहा जाए? विपरीत बुद्धि, अप्रीति बुद्धि, ये कब कहा जाता है? जब वो सुप्रीम सोल साकार बनता है तभी विपरीत और प्रीति का सवाल पैदा होता है। शरीर के बिना प्यार हो नहीं सकता है। तो सबसे प्यारा, सबसे ऊंचा बाप है ना। तो और क्या याद आएगा? सिर्फ बीच बीच में अपने को चेक करते रहो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो उसको बढ़ा देना चाहिए। फिर माया को आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। माया बीच में अंतर देखती है तो जहाँ ट्रेन की सीट खाली होती है तो कोई आकर के बैठ जाता। तो निरंतर याद, याद में अंतर न पड़े, फिर माया को आने की मार्जिन नहीं रहेगी। लेकिन होता क्या है, चलते चलते साधारण स्थिति हो जाती और समझते हैं याद तो हमको है ही, भूले तो है ही नहीं। लेकिन साधारण होते होते विस्मृति की ओर चले जाते हैं। इसलिए साधारण भी होने नहीं दो, विशेष याद में लगे रहो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो ऐड कर लो, तो सदा ही शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा के बीच में माया के आने की हिम्मत नहीं होती। माया आए फिर युद्ध करो, इसमें तो समय चला जाता है और लिंक टूट जाता है। काहे का? याद का लिंक टूट जाता है। क्योंकि विघ्नों से जब युद्ध करते तो युद्ध में बुद्धि चली जाती। तो इसलिए माया आए और इतनी शक्ति हो, आने के साथ तुरंत ही विदा, युद्ध करने की नौबत न आए। टूटे हुए लिंक को जोड़ना, उसमें निरंतर में अंतर न पड़ने दो। इसलिए साधारण स्थिति भी नहीं होने दो। इस गलती में नहीं रहो कि बाप की याद तो है ही नहीं,
लेकिन याद का स्वरूप बने हुए हैं। जब याद का स्वरूप होगा तो चेहरे पर दिखाई पड़ेगा, रूप तो दिखाई पड़ता है ना। याद का प्रैक्टिकल स्वरूप तो देखने में आएगा। याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। टेंशन का चेहरा होगा, माया की खिंचाहट हो रही होगी तो भी चेहरे पर देखने में आएगी। तो याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह बड़े विकार नहीं आते हैं, लेकिन अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना देता है। ये अलबेलेपन के रूप में माया आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 तो बड़े रूप हैं, लेकिन ज्ञानी आत्मा इनके वशीभूत तो होती नहीं। आलस्य और अलबेलेपन के वशीभूत हो जाती, तो माया फिर इस रूप में उन आत्माओं के ऊपर कब्जा जमाती। इससे भी रोज करते हैं, मुरली भी रोज सुनते हैं, सेवा भी करते, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं। चल तो रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या है? चलने के साथ स्पीड भी अच्छी हो। बाप सभी बच्चों को सदा ही ऊंच देखता है और सदा ही ऊंच देखने की शुभ आशाएं रखता है। अच्छा, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म की सत्ता वाले हो ना। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा है ना। कितने जन्म चलेगी? जो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा की वो कितने जन्म चलेगी? श्रेष्ठ कर्म कौन से होते हैं? श्रेष्ठ इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म होते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कहा बोली हम। याद में रह करके जो भी कर्म किए जाते हैं, लेकिन कंप्लीट याद हो, विचारी और मिक्स याद न हो कि आधा रसगुल्ले का जायका भी लेते जा रहे हैं और आधा बाबा को याद भी करते जा रहे हैं, तो वो हो गई थी विचारी याद। विचार आता है आसुरी धर्मों से, और अब विचार आता है देवता धर्म, ईश्वरीय धर्म। तो कितना जमा किया है? श्रेष्ठ कर्म की पूंजी कितने जन्म चलेगी? ये पोता में निकालो। पूरा कल्प चलेगा या सिर्फ 21 जन्म चलेगा? पूरी चलेगी है? चाहे रस आओ तो रिजल्ट में करे आवे चले पूरी। आधा कल्प के बाद भी पूजे तो जाएंगे ना। क्या ऐसे नहीं? आधा कल्प के बाद तुम्हारे चित्र पूजे नहीं जाएंगे। पूजी भी तब बनते हो जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करते हो। क्या याद में रहते हुए जो कर्म किए जाते हैं, उन याद में किए गए कर्मेंद्रियों के कर्म देवताओं के मंदिरों में पूजे जाते हैं। शिव बाबा का तो एक ही रूप में पूजन है, लेकिन तुम देवताओं का तो अनेक प्रकार से पूजन है। अनेक प्रकार के चित्र दिखाए गए हैं।
के बाद भी पूजे तो जाएंगे ना। देखो लास्ट जन्म भी तुम्हारा कितना अच्छा है, भिखारी तो नहीं बने ना। रोटी चुप करके दरवाजे दरवाजे पर जा करके भिखारी तो नहीं बने ना। दाल रोटी तो है ना। तो पुरुषार्थ करने के लिए और क्या चाहिए? दाल रोटी। तो जब लास्ट जन्म अच्छा है तो और जन्म भी अति दुखी नहीं होंगे। ये तो सुखी की भेंट में दुखी है। अगर दुख न आए तो सुख की महसूसता भी नहीं होगी। बाकी ऐसे दुखी नहीं होते जो फकीर बन करके रोटी मांगो। क्या रोटी भी कोई हद की बात नहीं, उठा लो। रोटी भी खुराक भी दो, एक हद की और एक बेहद की। बेहद की खुराक क्या है? याद। ऐसे नहीं कि याद करने के लिए दूसरों से भीख मांगो कि हमको संगठन में ले लो। अगर हमको संगठन से अलग कर दिया, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से निकाल दिया, तो हम तो रोटी रोटी को मोहताज हो जाएंगे। हमको याद, हम बाबा को याद कैसे करेंगे? पुरुषार्थ कैसे पूरा होगा? नहीं। निराधार सितारे आसमान में चमकते हैं। बाप हमको निराधार सितारा बनाने के लिए आया। बाप हमको अधिकारी बनाने के लिए आया है, किसी देहधारी का अधीन बनाने के लिए नहीं आया। राजा माना किसी के अधीन नहीं। जो किसी के अधीन होता है वो राजा नहीं होता। राजा तो रानी के भी अधीन न हो। अगर रानी के भी अधीन हो गया तो भी राजपाट चौपट हो जाएगा। तो और जन्मों में अति दुखी नहीं होंगे जब लास्ट जन्म इतना अच्छा है। ये तो सुख की भेंट में दुखी है। बाकी ऐसे दुखी नहीं होते जो फकीर बनकर रोटी मांगो। दुनिया के हिसाब से तो अति दुखी नहीं होते, सतयुग के हिसाब से दुखी होते हो। दुनिया में जो दुखी लोग हैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए, देखो कैसे कैसे पड़े हुए हैं बड़े बड़े शहरों में। गंदा सा गंदा नाला बह रहा है, किनारे पर पड़े हुए। तो ऐसे दुखी नहीं होते, सतयुग की भेंट में दुखी होते हो। अच्छा, टीचर्स का भी लक है जो सेवा की लॉटरी मिल जाती है। क्या लक बताया? औरों को ईश्वरीय सेवा की लॉटरी नहीं मिलती, लेकिन टीचर्स को ईश्वरीय सेवा की लॉटरी मिलती है। गॉडली सर्विस की लॉटरी मिलती है। और सबको तो डाउनली सर्विस करनी पड़ रही है, लेकिन टीचर्स को ये विशेष लक मिला हुआ है। क्या? गॉडली सर्विस की लॉटरी मिली हुई है। जैसे किसी की लॉटरी निकल आती है तो कितना खुशी होना चाहिए। लॉटरी तो सबको मिलती है, लेकिन इन्हों को सेवा की लॉटरी विशेष मिली। क्या? ऐसे नहीं जो टीचर्स नहीं है, टीचर्स की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं तो वो सेवा नहीं कर सकते। सेवा की लॉटरी तो उनको भी मिली हुई है। चाहे तो सारा जीवन सेवा कर सकते हैं। बाप की गारंटी है भूख नहीं मर सकते, लेकिन इतनी हिम्मत चाहिए। तो सेवा की लॉटरी सबको मिलती है, लेकिन इन्हों को सेवा की लॉटरी विशेष मिलती है। बाप की। आप लोग भी
टीचर्स को देखकर खुश होते हो या समझते हो टीचर आगे क्यों, टीचर्स को इतना मान मर्तबा क्यों, हमको क्यों नहीं आगे रखा जाता? क्यों, क्या, कैसे कि क्यों लगती है? लगती है कोई को क्या? जरूर लगती होगी। क्योंकि क्यों लगने के समय बुद्धि में पूर्व जन्मों का हिसाब किताब बुद्धि में नहीं रहता। अगर पूर्व जन्मों का हिसाब किताब बुद्धि में रहे तो खुशी खुशी से जो भी जिस स्थान पर है उसमें प्रसन्न रहेगा और पुरुषार्थ को दिन गुना रात चौगुना बढ़ाता रहेगा। लेकिन क्यों, क्या, कैसे कि लंबी क्यों कर देते? मानो ईश्वरीय विधान में व्यवधान अनिश्चय बुद्धि पैदा हो जाती है। आगे रखने वाले सतह आगे हो जाते हैं। क्या कहा? जब को बाप ने आगे रखा और आप अगर टीचर्स को आगे रखते रहे, टीचर्स को रिगार्ड देते रहे, तो रिजल्ट क्या होगा? आप स्वयं ही आगे हो जाएंगे और टीचर्स पीछे हो सकती है अगर वो डिसरिगार्ड करती है तुम्हारा और तुम उनका सदा रिगार्ड करते। तो ये कर्मों की गुह्य गति है। एक का 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बनता भी है तो बिगड़ता भी इसी समय। आगे रखने वाले सतह आगे हो जाते, रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता जरूर। ये एक अनादि नियम है। जो दूसरों को जो कुछ देता है वो उसको रिटर्न में जरूर मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। डिसरिगार्ड देंगे तो मल्टीप्लाई होकर के रिगार्ड मिलता जरूर है। ऐसे नहीं कि मिलेगा नहीं, चलो हमें यही हाथापाई पूरी कर लें, नहीं। अज्ञान काल में भी इतना ज्ञान था कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। देना अर्थात लेना और लेना अर्थात गंवाना। अभी कौन सा टाइम चल रहा है? अभी देते जाओ, लेने की आस नहीं रखो। कोई भी आत्मा को इस रूप में नहीं देखना है कि हमको देवे। लेना है एक बाप से और देना है सभी से। लेने के पीछे देना, लेने के पीछे जाना माना गवाना और देना अर्थात लेना। कोई लेने की कोशिश करते हैं मुझे रिगार्ड मिले, मुझे रिगार्ड क्यों नहीं देते? तो देने वाले दाता के बच्चे हो या देवता हो, एम ऑब्जेक्ट क्या है? देवता बनने का या लेवता बनने का? एम ऑब्जेक्ट तो देवता बनने का है। तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण भी आना चाहिए ना। देवता का लक्षण है सदा सर्वदा दूसरों को सुख देने वाला, लेने वाला नहीं। अच्छा है, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश, बाकी क्या रहा? टीचर सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि स्टूडेंट्स को देख करके खुशी होती है। दूसरी पार्टी बाप दादा सभी बच्चों को देख किस बात पर बहुत खुश होते हैं? ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिनका हर एक बच्चा राजा बने। क्या? ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा राजा बने। ऐसा तो सिर्फ एक ही बाप है जिसका एक एक बच्चा राजा बने। इतने बच्चे होते भी
सभी बच्चे राजा बने, ये खुशी की बात है ना। बाप दादा यही देखते हैं कि सभी बच्चे स्वराज्य के अधिकारी बच्चे हैं, राजे हो या प्रजा हो, किस पर राज्य करेंगे? राज्य तो प्रजा पर ही करेंगे ना। तो प्रजा तैयार की है, प्रजा को अपना बनाया है स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बनते तो अच्छी तरह से राज्य चला रहे हो या कोई धोखा देता है? कभी कोई धोखा तो नहीं मिलता। चौथा पेज, कभी भी स्वप्न में या संकल्प में भी दुख की फीलिंग आती है तो समझो कोई ने धोखा दी है। क्या? अगर थोड़ी भी संकल्प की अनुभूति आती है दुख की, तो समझ लो हमने माया से या किसी मायावी से धोखा खाया। ये पहचान है माया से धोखा खाने की। दुख मिलता ही है धोखे से। कोई न कोई कर्मेंद्रियां धोखा देती है, तब दुख की फीलिंग होती। अभी आप सभी दुखधाम से निकल गए, संगम पर खड़े हो, सामने सुखधाम है, सुखधाम में पहुंच नहीं गए, लेकिन आंखों के सामने सुखधाम है। सदैव इतना समीप अनुभव करो, आज फरिश्ता है, कल देवता बने कि बने। आज और कल की बात है, कल देवता थे, आज फरिश्ता है, फिर कल देवता बने। अगर आज फरिश्ता है, फर्श की दुनिया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, तो जरूर कल देवता बने। आज और कल में सारा ड्रामा आ जाता है। 2 शब्दों में 5-4 वर्ष की हिस्ट्री आ जाती है। ऐसे तो नहीं सोचते हो कि पता नहीं अभी कितने वर्ष लगेंगे। मन संग आ गए, संगम युग से संगम युग की विशेष उपलब्धि बात मिला, उससे संग आ गए ना। पता नहीं कितने वर्ष, पता नहीं कितने वर्ष में चलेगा। ऐसे तो नहीं सोचते हो। 10 वर्ष या 20 वर्ष गिनती करते हो या आप एवरेडी हो? सदैव अपने को एवरेडी स्थिति में रखो। कोई भी समय कैसा भी आए तो न्यारे और प्यारे, पोत्रे और धोत्रे तो याद नहीं आएंगे ना। अगर स्वयं नष्टोमोहा होंगे तो उन आत्माओं का भी कल्याण करेंगे, और स्वयं नष्टोमोहा नहीं तो पोत्र धोत्रों का भी कल्याण हो नहीं सकता।